अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलहमद साइंस अकेडमी। जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 4 की फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन की एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है कि फैक्टराइज, यानी हमारे पास इस चैप्टर के नेम में ही हमने फैक्टराइजेशन हमने पढ़ा है। तो उसको किस तरह से फैक्टराइज किया था, 4.1 के अंदर कॉमन फैक्टर के ज़रिए किया था। अब हमने इस एक्सरसाइज में 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट के अंदर फैक्टराइज ही करना है, लेकिन अलजेब्रिक मेथड के ज़रिए। तो चलिए आइए और इसको सॉल्व करते हैं। कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है आपके सामने राइट हुआ नज़र आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे ईजी मेथड है कि आपने इस स्टेटमेंट के ऊपर अलजेब्रिक फार्मूला अप्लाई कर देना है। कौन सा फार्मूला, आइए इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ और सॉल्व करता हूँ और आप भी साथ साथ इसको नोट कीजिएगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए इक्वल लगाऊंगा। इक्वल हर हाल में आपने हर एक पार्ट के अंदर लास्ट में लगाना। तो आप ये देख रहे हैं कि 4x की पावर क्या है, 4। तो यहाँ पर हमारे पास इसके ऊपर अगर देखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है कि a का स्क्वायर प्लस इसी तरह से 81y की पावर 4 है। तो यानी हम यहाँ पे b का स्क्वायर भी ले सकते हैं। यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं की है, बस मैंने यहाँ पर 4x की पावर 4 थी, यानी मैंने यहाँ पर 2 को कॉमन ले लिया। अगर मैंने 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पर पीछे क्या बच गया, x की पावर 2, और यहाँ पर क्या बच गया 2। अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 की जब पावर 2 होगी तब वो 4 में तब्दील हो जाएगी। इसी तरह से जब x की पावर 2 है, ब्रैकेट ओपन होगी तो उसकी जो बाहर होल की पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई होकर x की पावर 4 बना देगी, यानी वही दोबारा से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से 81 है, 81 का अगर आप स्क्वायर को कॉमन लें तो पीछे 9 बचेगा। 9 के अगर ब्रैकेट ओपन करके इसके साथ पावर रूल अप्लाई करेंगे तो 81 बन जाएगा। इसी तरह से y की पावर 4 थी, y की पावर 2 को आप अलहदा कर देंगे और आगे जो होल की पावर 2 थी वो आपने सेपरेट कर दिया। और जब ब्रैकेट ओपन होगी तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यही वैल्यू रिमेनिंग में बनेगी। अब आपने इसका तो ये अप्लाई किया, लेकिन फॉर्मूले में क्या था कि 2ab भी अप्लाई करना है। तो मैं उसको राइट कर देता हूँ, यानी हमारे पास जो फार्मूला है हमने उसके ज़रिए से ये अप्लाई किया कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और आगे माइनस 2ab लिख सकते हैं, माइनस 2ab। अब आपने क्या करना है, अब मैंने ये क्यों किया, एक दफ़ा प्लस में क्यों किया और एक दफ़ा माइनस में मैंने क्यों किया, क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई करना था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला यहाँ पे राइट कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b का होल का स्क्वायर, ही हमने अपना फॉर्मूला अप्लाई किया और सॉल्व किया। अब आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आती है कि इनमें से, यानी हमारे पास इनमें से क्या चीज़ कॉमन आती है, तो हमने वो चीज़ देखना है। यहाँ पर हमारे पास आप ये देख रहे हो कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, और आगे 2ab है तो उसको आप सेपरेटली आपस में मल्टीप्लाई करके हम उसकी भी वैल्यू निकालेंगे। लेकिन हमने क्या करना है, कॉमन फैक्टर ले लेना है कि इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर है, यानी हमने कॉमन ले लिया, स्क्वायर को हमने कॉमन कर दिया। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यानी हमने क्या किया, 2x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर और होल का स्क्वायर, यानी हमने इसको क्लोज कर दिया। a प्लस बी का होल का स्क्वायर हमने इस फॉर्मूले को क्लोज कर दिया। बाकी पीछे क्या बच गया था, माइनस 2ab वाला। तो यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस, और आगे हमारे पास 2 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4, 4 को अगर 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 होगा। मैंने यहाँ पे 36 स्टार्ट कर दिया और आगे एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, वाई स्क्वायर था, वाई स्क्वायर पुट कर दिया। आपको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। हमने यहाँ पे सबसे पहले इस फॉर्मूले यानी वैल्यूज़ के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया, ये वाला, और आप ये देख रहे हो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और वो इक्वल होता है a प्लस बी के पावर स्क्वायर के साथ, तो मैंने इसको क्लोज कर दी। ठीक है, और आगे क्या था, मैंने माइनस उसके साथ माइनस भी करवा दिया, और वो कैसे लिख दिया, मैंने इस तरह से इसको लिख दिया। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, यानी हमने क्या करना है, 2x की पावर स्क्वायर प्लस 9y की पावर 2 और आगे होल की पावर 2, आगे माइनस, अगर हम 6x का होल का स्क्वायर लें तो हमारे पास 6xy बन जाएगा। ठीक है, 36 है ना, तो आपने क्या करना है, 6 आगे बने तो हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग में 2x
स्क्वेयर प्लस 9y² होल की पावर आपके पास स्क्वेयर में आ सकती है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपके पास एक चीज़ बन जाएगी, यानी a² माइनस b²। तो यहाँ पे आपके पास एक अलग से फॉर्मूला बनता है कि एक दफ़ा प्लस में लिख दो, एक दफ़ा माइनस में लिख दो। तो यानी हमने इन दोनों वैल्यूज़ को अरेंज करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको लिखने के बाद एक दफ़ा प्लस में इसके साथ लिख देंगे 6xy, और आपने क्या करना है उसके बाद एक दफ़ा माइनस में भी इन वैल्यूज़ को इसकी साथ लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर इसको भी लिख दिया माइनस में, ओके, और ये आपका आंसर आ गया। और यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया था कि a² माइनस b² इज इक्वल टू, एक दफ़ा प्लस में आप लिख दें और एक दफ़ा माइनस में भी लिख दें। यानी हमने इस चैप्टर में यानी हमने फैक्टराइज ही सीख रहे हैं, बाय मीटर ब्रेकिंग से भी सीखा, बाय कॉमन फैक्टर से भी सीखा, अब हम बाय अलजेब्रिक मेथड से भी सीख रहे हैं। यानी हमने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई किया a² प्लस b² प्लस 2ab उसके साथ, और आप माइनस 2ab भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, माइनस 2ab हम इसलिए अप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास ये जो सेकंड फॉर्मूला हमने अप्लाई किया वो बन जाए। ठीक है, तो हमने बस इसको सिंप्लीफाई किया है, और ये हमारे पास था पार्ट नंबर फर्स्ट। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने सेकंड पार्ट भी मैंने राइट कर दिया। अब हम इसके ऊपर भी वही अलजेब्रिक मेथड हम यूज़ करेंगे। यानी हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है, a की पावर 4 और आगे प्लस 64 b की पावर 4। अब हमने यहाँ पर वही फॉर्मूला लगेगा कि आपने a² प्लस b² प्लस 2ab और माइनस 2ab अप्लाई करना है, और इसके बाद हम फॉर्मूले का क्लोज भी करेंगे। यानी हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इस a की पावर 4 है ना, यानी हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर में लेना है a को, यानी दो स्क्वायर अंदर आ जाएगा और बाहर स्क्वायर बन जाएगा, और जब ब्रैकेट ओपन होगी तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू a4 ही बन जाएगी। तो आपने इसको सिंप्लीफाई किया। आगे बने b की भी पावर स्क्वायर में आनी चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास 8 और b का स्क्वायर लेंगे और होल की पावर में भी स्क्वायर आ जाएगा। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो 8 की पावर 2 लोगे तो 64 होता है, b की पावर को 2 है उसके साथ बाहर वाली पावर के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो b की पावर 4 बनेगी। यानी a² प्लस b² हमने इस वैल्यू के ऊपर अप्लाई किया, और आगे प्लस 2, a क्या था a², b क्या था 8b², और माइनस में भी आपने इसी तरह से ही इसको राइट कर देना है। यानी मैं आपको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करवा लूँ, मैंने क्या अप्लाई किया है, मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है कि a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 2ab। यानी हमारे पास ये a होता है, ये हमारे पास b होता है फॉर्मूले के मुताबिक, और a को हमने स्क्वायर में तब्दील करना है। यहाँ पे तो पावर 4 में है, तो हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, यानी पावर को हम बाहर ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, बाकी रिमेनिंग पावर को हम वैल्यूज़ के साथ ही रहने देंगे। इसी तरह से मैंने इसको अरेंज किया, और अब हम आगे बढ़ते हैं। यानी अब हम इस फॉर्मूले को क्लोज करने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी अब हमारे पास a² प्लस b² प्लस 2ab के लिए ये फॉर्मूला क्लोज होता है, तो हम ये अप्लाई कर देंगे, यानी a² प्लस b का होल का स्क्वायर क्लोज कर दिया। बाकी पीछे क्या बच गया था, 2a का स्क्वायर 8b का स्क्वायर, यानी ये हमारे पास बन जाएगा 16a² और b²। मल्टीप्लाई करना है कि आपने 2 को 1 के साथ फिर आगे 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 16 बनेगा, और आगे a² b² एज इट इज़ था, तो मैंने एज इट इज़ ही राइट कर दिया। आगे बढ़ें तो यहाँ पर हमारे पास क्लोज करते हैं, आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर ये एज इट इज़ ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम कॉमन लेंगे पावर को, यानी हमारे पास 4 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, और 8 भी कॉमन आएगा, और उसकी और की पावर 2 बन जाएगी। अगर ब्रैकेट ओपन होगी तो पावर हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो वही रिमेनिंग वैल्यू जो हमने ऊपर क्लोज किया वही बन जाएगी। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब आप ये देख रहे हो कि ए वैल्यू ये है, बी वैल्यू ये है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है ना फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देता हूँ कि यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आपके पास एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अब हम यहाँ पे क्या करने लगे हैं, एक दफ़ा प्लस में लिखने लगे और एक दफ़ा माइनस में लिखने लगे हैं। यानी एक दफ़ा मैंने प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा मैंने क्या किया, माइनस में भी लिख दिया है। ओके स्टूडेंट्स, और इसके साथ साथ ये हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट ही हमने सॉर्ट आउट कर लिया। अब हम इसके थर्ड पार्ट की जानिब बढ़ते हैं, और थर्ड पार्ट को भी इजी मेथड से, इजी सॉल्यूशन से हम इसको
सॉल्व करेंगे और यहाँ सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। और ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट भी राइट हुआ है, थर्ड पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। यानी हमारे पास यहाँ पे क्या अब 3 वैल्यूज़ गिवन है, यानी x की पावर 4 है प्लस 4x स्क्वायर है प्लस 16 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला पहले से ही बना हुआ है, लेकिन हमें अरेंज करना है। करते हैं, यानी ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है और 2a भी हमारे पास ये है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ए क्या था x की पावर 4, यानी हमें a का स्क्वायर चाहिए। यानी हम क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे, यानी इसकी पावर को सेपरेट कर देंगे, प्लस करेंगे 2a भी था तो 2 और a क्या है हमारे पास x स्क्वायर और b अभी हमने नहीं निकाला। आप सबसे पहले b निकालें। b कैसे निकालेंगे, b का स्क्वायर होता है ना, यहाँ पे 16 है, यानी हमने ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका अगर हम स्क्वायर लें तो वो 16 बने। तो हमारे पास वो ऐसा कौन सा नंबर है, 4 ही, तो आपने उसको राइट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर 2a भी लिखना था, a ये था, b ये लिख दिया। और यानी हमने क्या करना था, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अगर आपने प्लस किया है तो उसको आपने माइनस भी तो करना है, तो आप माइनस की वैल्यू भी लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4x स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही वैल्यूज़ बन जाएगी, तो मैंने ये राइट कर दिया। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज कर देते हैं। आप इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, जो हमने ऊपर स्टेप किए थे उसी तरह से ही। यानी a ये था हमारे पास प्लस b ये था हमारे पास प्लस 2 ये ए बी ये थे और माइनस भी 2 ए बी करना था, तो हमारे पास यही वैल्यूज़ थी। अब आपने इनको इस तरतीब वाले फॉर्मूले को अरेंज करना है, यानी क्लोज करना है। वो फॉर्मूला मैं लाजमी लिखवाऊंगा हर एक पार्ट के अंदर, आपने उसको राइट करना है। ओके, यानी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इक्वल होता है ए प्लस बी का होल का स्क्वेयर के। ओके, अब आपने क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है, तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस 4 का होल का स्क्वेयर। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हमारे पास पीछे का बचेगा -2x की पावर होल का स्क्वेयर। और यहाँ पर भी हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है वही वाला कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल होता है, एक दफ़ा आप प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा आप माइनस में भी लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखने लगे हैं कि हमारे पास जो ए स्क्वेयर था और आगे हमारे पास 4 था प्लस 2x कर देंगे और इसी तरह से आगे बढ़ें तो हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस 4 ही और आगे -2x, यानी एक दफ़ा हमने प्लस में लिख दिया इस वैल्यू को, एक दफ़ा आपने प्लस में और एक दफ़ा माइनस में भी हमने राइट करना था, तो हमने राइट कर दिया। ये था जी हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, और आप इसको नोट करते जाइएगा। और साथ साथ और आपने जो मैंने फॉर्मूलाज पुट करूँ ये आपने लाजमन इसके साथ ही लिखना है, ताकि जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर रहे। अगर आप फॉर्मूला नहीं याद रहता जब आप यहाँ पे देखेंगे तो वो आपको समझ लग जाएगी। अब हम बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ, और फोर्थ पार्ट को भी इसी मेथड से सॉर्ट आउट करेंगे, सोल्यूशन की तरफ लेके आएंगे। हमारे पास फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है कि एक्स की पावर 4 माइनस 14 एक्स की पावर स्क्वेयर प्लस 1। यानी हमने सबसे पहले क्या करना है सर, हमने सबसे पहले अरेंज करने नंबर। मैं अरेंज कर देता हूँ। यानी हमने क्या करना है, एक का स्क्वेयर लेना है, फॉर्मूले के मुताबिक एक स्क्वेयर बनाना है। तो यहाँ पे ए ये है, बी ये है, तो आप इसको अरेंज कर सकते हो। मैंने इसको ए को अरेंज कर दिया, प्लस बी को भी अरेंज कर दिया, प्लस 2 ए क्या था, बी क्या था, और आगे माइनस भी उसी के साथ करना था। यानी हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यूज बनेगी हमारे पास वही आपके पास बन जाएगी रिमेनिंग में वैल्यूज़। ओके स्टूडेंट्स, एक दफ़ा प्लस में कर दिया और एक दफ़ा आपने माइनस में भी लिख दिया है। और यहाँ पर हम इसको अब सॉल्व करते हैं, यानी एक्स स्क्वेयर की पावर होल का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर प्लस 2ab और एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। लेकिन अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे -14 यानी 14x का पावर स्क्वेयर है, यानी हमारे पास 14 कहाँ पर बनेगा। तो आपने इसको अरेंज करने के लिए यहाँ पर लिखना है, यानी हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा कि ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर और वो आगे हमारे पास 2ab और वो a प्लस बी का होल का स्क्वेयर होता है। और जी स्टूडेंट्स, आपको एक और बात बतानी है यहाँ पे कि जब हमने यहाँ पर ए स्क्वेयर ले लिया प्लस बी का स्क्वेयर ले लिया प्लस 2ab और -2ab जब हमने कर दिया, और रिमेनिंग में अब ये वैल्यू किधर गई। अब आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि -14x किधर गया, तो आप एज इट इज़ इसको भी राइट कीजिएगा और आगे इसका जो हिंट है आपको मैं आगे बताऊँगा। ये
आपके पास बुक के अंदर ये किस तरह से इसको हमें प्रोवाइड किया गया और हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप बस एक चीज़ देखें, हमने सबसे पहले फॉर्मूले को क्लोज करना है यहाँ तक, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को क्लोज करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने का सिर्फ और सिर्फ यही मेथड है कि यहाँ पे a प्लस बी का होल का स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, यानी a ये था b ये था, इसको होल का स्क्वायर अप्लाई कर दोगे और आगे पीछे का बच गया -2ab, यानी -2ab हमने इसको राइट कर दिया। अब ये पीछे ये बच गया -14x² जो हमने राइट किया था। अब इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। आपके पास ना अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास एक ए में और एक बी में पार्ट दिया गया है बस, और बाकी जो आपके पास 2ab है ये तो माइनस में है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं हुआ। तो आपने इसको बस एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पे एज इट इज़ इसको यहाँ पे ही लिख देंगे। अगर कोई वैल्यू माइनस में आ जाती है अगर प्लस में आ जाती है तो उसको आप सेपरेटली यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन जो वैल्यूज़ के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है आप उसके ऊपर फॉर्मूला लाजमन अप्लाई करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ें तो हमारे पास यहाँ पर हमने क्या करना है, अब इसको अरेंज करेंगे -2x² -14x² करें तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास -16x² आता है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यानी x² प्लस 1 की पावर होल का स्क्वायर माइनस 4x की पावर स्क्वायर, यानी हमने इसको अब अरेंज कर लिया है। तो अब अरेंज करने के बाद अब आपने क्या करना है, एक दफ़ा इसको प्लस में राइट कर देना है और एक दफ़ा आपने इसको माइनस में भी राइट कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, ये था जी हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब, यानी पार्ट नंबर 5 में, और पार्ट नंबर 5 को भी इसी मेथड से ही सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 5 को भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी a² प्लस b² प्लस 2ab के ऊपर। तो यहाँ पे a हमारे पास क्या है, x की पावर 4, यानी अब हमने इसको क्या करना है, x की पावर 2 और इसकी होल की पावर 2, यानी a ये है और इसका स्क्वायर। आगे b क्या है हमारे पास, 9y की पावर 4, यहाँ पे भी 3y का स्क्वायर और होल की पावर 2, यानी अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला बनाना तो आ गया। और आगे प्लस 2ab कर देंगे। ये हमारे पास ये था और हमारे पास आगे जो b हमने लिखना है वो हम राइट करते हैं। और b की क्या पावर है, यानी हमारे पास a ये था और आगे जो हमारे पास था b यानी 3y का स्क्वायर, और आप इसको माइनस में भी लिखना था तो मैंने इसको माइनस में भी लिख दिया है। और आगे बढ़ें तो हमारे पास ये पीछे बच गया है, तो आपने इसको अभी एज इट इज़ इसी तरह से ही राइट कर दें, कोई इशू नहीं है। तो आपने बस इसको अभी यहाँ पर ही इसी तरह से राइट कर देंगे। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, यानी फॉर्मूला अप्लाई करना है इसके ऊपर, यानी इन वैल्यूज़ के ऊपर फॉर्मूले को क्लोज करना है। तो क्लोज करते हैं, यानी ए और आगे हमारे पास ये प्लस में था और प्लस बी का होल का स्क्वायर, पीछे का बच गया माइनस, आपके पास एक्स ये 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6 बना देगा और 6x² और y² बन जाएगा। आगे -30x² और y² एज इट इज़ लिख देंगे हम। आगे सॉल्व करें, यानी x की पावर 4 प्लस 3 y की पावर 2 और होल का स्क्वायर और माइनस और माइनस प्लस कर देंगे, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस ही लगाएंगे और आगे क्या बन जाएगा 36x² और y²। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने इसका आप एलसीएम ले लेंगे, यानी पावर रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर हम, यानी यहाँ पे 36 की इस टेबल में जाएगी, यानी 6 के और y और इसकी होल की पावर 2। अब हम इसको एक दफ़ा प्लस में राइट कर देंगे और एक दफ़ा हम माइनस में भी लिख देंगे, यानी हमारे पास वही फॉर्मूला लग गया कि अगर a² प्लस b² है तो एक दफ़ा प्लस में भी लिखें और एक दफ़ा माइनस में भी लिखें। तो हम उसको उस मेथड से ही फॉलो कर रहे हैं। और ये था जी हमारे पास पार्ट नंबर 5 का आंसर। और हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब, यानी 6 पार्ट और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। और ये लास्ट पार्ट आपके सामने राइट हुआ नज़र आ रहा है आपको। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी इसके ऊपर भी हमने वही मेथड यूज़ करना है कि ए ये है बी ये है, यानी हमने क्या लिखना है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2ab और -2ab, और जो रिमेनिंग में हमारे पास थी वैल्यू -x² और y²। अब हम इसको क्लोज करेंगे फॉर्मूले को, यहाँ तक क्लोज करने से क्या होगा, यानी x² प्लस y² को हमने क्लोज किया और आगे रिमेनिंग में हमारे पास 2x² y², फिर -7x² y²। और यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें, x² प्लस y² की पावर होल का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 9x² y²।
जिसे आप यहाँ पर लिख सकते हो 3 की पावर स्क्वायर। और आपने क्या करना है, अब एक दफ़ा आपने प्लस में लिख देना है और आपने एक दफ़ा इस वैल्यूज़ को माइनस में भी लिख देना है और ये आपके पास इसका आंसर आ चुका। यानी हमने आज ये समझा इस वीडियो लेक्चर में और एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर तो इसके जो हमने 6 पार्ट सॉल्व किए हैं, हमने सबसे पहले ये देखा है कि हमने ए और बी के ऊपर, यानी ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ना, तो आपने उसको क्लोज किया, यानी सबसे पहले आपने अरेंज की वैल्यूज़, अरेंज करने के बाद आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है, क्लोज किया है, और जो रिमेनिंग में वैल्यूज़ माइनस और एक दफ़ा प्लस कर रहे थे तो हमने इसको अरेंज करके एक और फॉर्मूला बनाया है कि ए प्लस बी का होल का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। आपने इसको अगर नहीं समझ लगी हो तो आपने रिवाइंड करके वीडियो को लाजमन इसको नोट कर लेना और समझ लेना। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब और सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करते हैं।